गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई नेचुरल गैस में क्या होने वाला है। नेचुरल गैस में धमाका होने वाला है। सीरियसली नेचुरल गैस में धमाका होने वाला है। सोमवार को बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मान लीजिए उसको, क्योंकि बहुत बड़े पैटर्न्स बन रहे हैं, बहुत धमाकेदार पैटर्न्स बन रहे हैं चार्ट्स पे। तो वो क्या है उसका डिटेल में एनालिसिस करूंगा। तो नेचुरल गैस के मंडे के पॉइंट ऑफ व्यूज आपको दिए जाएंगे, वीकली बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म में क्या रहेंगे, कौन कौन सी न्यूज रही है, जियो पोलिटिकल न्यूज क्या क्या है, कौन-कौन सी नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। क्या नेचुरल गैस 200 आने वाला है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बाँध लें, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान भाई साहब उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण, हाँ, हाँ, स्मार्ट यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो मैं जल्दी से आपको अपना व्हाट्सएप नंबर नोट करा देता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं, "सर, आपसे कम्युनिकेट कैसे करें?" तो मैं यहाँ व्हाट्सएप नंबर बोल देता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि, "सर, आप व्हाट्सएप नंबर बोलते क्यों? यहीं लिख दीजिए।" तो देखो, सिंपल सी बात है। मैं उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहता हूँ जो पीस ऑफ माइंड, जिनका माइंडसेट अच्छा हो, राइट? अगर मैं यहाँ व्हाट्सएप नंबर लिख दूँगा तो वो लोग ऐसे काफ़ी सारे लोग आ जाएँगे जो सिर्फ़ टाइम पास के लिए मैसेज करते हैं, राइट? मैं चाहता हूँ कि जो बंदा पैशनेट है, वही मेरे पास आए। तो अगर कोई बंदा पैशनेट है तो वो मेरा पूरा वीडियो देखेगा, नंबर लेगा, नोट करेगा और फिर मेरे पास आएगा। तो नंबर नोट कर लीजिए व्हाट्सएप के 8209791938। आई रिपीट 8209791938। ये हमारे व्हाट्सएप के नंबर है। वही मैसेज करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? वही मैसेज करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, बाकी ना करें। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। सो लेट मी स्टार्ट द वीडियोज़, ओके? तो आपको पता ही है कि हमारी एक साइट रहती है जो मुझे ऐसा लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ में कि यू नो वो ज़्यादा कन्वीनिएंट है। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेस वगैरह हैं, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ मिलती है। तो नेचुरल गैस का मैं बताता हूँ कि आपको न्यूज़ देख के अगर कोई न्यूज़ है, ठीक है? आपके सामने लाइव देख रहा हूँ गाइज़। मैं इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्री डिफाइंड वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको मैं पढ़ूँगा और हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे 6 तारीख की एक न्यूज़ आई है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको और कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देखो, रशियन ऑयल्स यहाँ ऑयल से रिलेटेड है। ठीक है? ऑयल से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो वो मैं आपको क्रूड ऑयल की वीडियोज़ में दूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सिर्फ़ सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब के बाद आपने उसको बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया, तब भी आपको वहाँ के डिटेल्स मिल जाएँगे। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो क्या है नेचुरल गैस से रिलेटेड न्यूज़, ओके? द फ्यूचर, ये वाली न्यूज़ पढ़ लेता हूँ मैं आपको। गाइस सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाया है कुछ। द यूएस इज करेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर, बट फ्यूचर ग्रोथ इज थ्रेटन्ड बाय लीगल challenges, प्रोजेक्ट डिलेज एंड pause on. The US is currently the world's largest LNG exporter, but future growth is threatened by legal challenges, projects delays and pause a new export permit. The outcome मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा. The outcome of 2024 US presidential election could significantly impact the future of US LNG policy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं वापस से रिपीट करता हूँ. The outcome of 2024 US presidential election could significantly impact the future of US LNG policy and the export potential. देखो यहाँ पे ये न्यूज़ का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, अमेरिका में आपको भी पता है ट्रम्प आ गया है, राइट? पहले नेचुरल गैस में पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बैन कर दिए थे। कुछ एक ऐसी न्यूज़ थी ना जी कि जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट्स वाले हैं, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने एनजी को बैन कर दिया था, एनजी यूज़ में नहीं है, ठीक है ना? काफ़ी सारी चीज़ें की थी उन्होंने, जो शायद ट्रम्प आने के बाद फिर से स्टार्ट कर दे और इसी सेंटिमेंट की वज़ह से, है ना? शायद, आई रिपीट, इसी सेंटीमेंट की वजह से शायद एनजी में आपको इतना स्पाइक मिला है, राइट? हो सकता है। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई न्यूज़ तो है नहीं, सिर्फ़ सेंटीमेंट है कि भाई ट्रम्प आ गया तो ट्रम्प जो भी एनजी की जो भी सारी वो पॉलिसीज़ वगैरह थी बाइडेन की, उसको नल एंड वॉइड कर देगा और नई पॉलिसीज़ लाएगा, ऐसा सबका मानना था। और पॉसिबिलिटीज़ भी है, अगर कोई मुझसे जियोपॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछे, तो मुझे भी शायद ऐसा ही लगता है कि पॉसिबल है कि ट्रम्प ऐसा कर सकता है। लेकिन टेक्निकल चार्ट भी हम देखेंगे, ठीक है? और न्यूज़ से बेसिस सेंटिमेंट्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डाउन जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई ओवर वैल्यूएशन है। जो भी सेंटिमेंटल में जो बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी अकाउंटेबल हो चुका है ना? लेकिन फिर भी हम टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा कि भई
टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। तो नेचुरल गैस के आ जाते हैं चार्ट पे, ठीक है ना? तो नेचुरल गैस के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है? तो मैं इसको खोल लेता हूँ गाइस। तो देखिए नेचुरल गैस 6 दिसंबर को 11 बजकर 54 मिनट जो अपना मतलब इंडियन मार्केट होता है वो 261.60 पे क्लोज हुआ। राइट। और काम हमारा एक लाइव सेशन होता है और हम लोगों का ग्रुप भी है, ठीक है ना? तो उसमें हमने बोला था गाइस, गाइस प्लीज अवॉइड दिस वीडियोस, आई डोंट नो व्हाई दिस वीडियोस आर कमिंग हियर, लेट मी रिफ्रेश द पेज। ओके। तो गाइस यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था, जब 265 गया था तब भी मैंने 251 के लिए बोला था, 255 आया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मैंने अपने ग्रुप में भी एक चीज़ बोली थी क्लियर कट कि भाई साहब ये जो है ना, ये आपको नीचे ही दिखने वाला है। क्योंकि ऊपर ये पूरा पैटर्न है ना, अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी देखूँ, मैं पूरा टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करूँगा, डिटेल में करूँगा, तो पहले अगर मैं इसका पैटर्न देखूँ, है ना? तो इसका पैटर्न अगर यहाँ पे देखो 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो जो पैटर्न दिखा रहा है ना, पहले टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, वो क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ से ये नीचे जाएगा वापस से। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखा रहा है पैटर्न, राइट? साथ में अगर हिस्टोरिकल पैटर्न देखें इसका, अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न पिछले 3 या 6 महीने के उठा के देखो, जब ये इस प्राइस पे आके इसने जो किया था, जिस तरीके से पैटर्न बनाया था, वो भी यही बना रहा है कि पहले ये ऐसे ही करते हैं, 260 ब्रीच करते हैं, 265 आता है, फिर 255 आता है, इवेंचुअली आपको 250 बीच करेगा और फिर आपको 240, 230 मिलेगा। तो काफ़ी लोग पूछा कि सर एक्सपायरी में क्या रहेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, एक्सपायरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो एक्सपायरी पास है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी में 240 तो आना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम। हालाँकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 230 और 225 भी, बट मुझे लगता है आना चाहिए। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि फर्दर एक्सपायरी में क्या आएगा? तो ऐसा मेरा मानना है, सबसे पहले जैसे ही मेरा मानने की बात करूँ तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। गाइस मेरे थोड़े ना, आपको समझ आ रहा होगा बोल्स इधर-उधर हो रहे हैं। कभी क्या बोल रहा हूँ फिर एकदम बीच में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि सर प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं इंस्टेंट वीडियोज़ है ना। तो मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। इवन दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम अ इंडिविजुअल, ठीक है? आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है। फिर भी यहाँ पे किस तरह के लेवल की बात कर ली जाती है, तो काइंड ऑफ पेपर बेस्ड है जिसका मतलब कि हमें अपनी लर्निंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ चार्ट और एक्सपायरी का मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता चुका हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 230 के आसपास यहाँ आपको आने के चांसेस हाई ज्यादा है। तो अब सोमवार को क्या होने वाला है? तो सोमवार को मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक बड़ा स्पाइक आएगा और मुझे लगता है कि बड़ा स्पाइक नहीं, डाउनसाइड आएगा, वो मुझे लगता है कि 251। 251 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 248 टू 250 ये एक सपोर्ट ज़ोन है। आई वुड से 248 मान लीजिए थोड़ा-सा स्क्वीज़ करके 248 इज़ अ सपोर्ट ज़ोन। यहाँ पे फिर से कोई ये स्पाइक हो सकता है। अगर नहीं होता है और 248 बीच हो जाता है तो फिर तो स्ट्रेट अवे 240, कोई सोचने की बात ही नहीं है इसमें, राइट? और अगर फिर 237 बीच होता है तो सीधा मुझे लगता है 225 ये वाले लेवल्स आपको यहाँ पे आते मिलेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि नीचे की तरफ देखना ज़्यादा सुविधापूर्वक है। देखो, मैं आपको एक लर्निंग एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जब भी आप कुछ करें मार्केट में, ठीक है? आपको भी पता है मार्केट इज़ वेरी रिस्की। कोई सा भी मार्केट हो, भले कमोडिटी मार्केट हो, कुछ ज़्यादा रिस्की होगा, स्टॉक मार्केट थोड़ा लेस रिस्की होगा, हर जगह रिस्क है। तो हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है उस डायरेक्शन में जाना। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि मुझे तो रिस्क फ्री वाला बताओ, रिस्क फ्री वाला कुछ नहीं होता है। ये ठीक है ना? रिस्क ही रिस्क है। मार्केट में अगर आप करोगे तो रिस्क तो रहेगी। आपको ये सोचना है कि कहाँ पे आप रिस्क कम कर सकते हैं, कितनी रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं, दैट्स व्हाट योर मोट्टो, राइट? वो आपका मोट्टो होना चाहिए। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर किसी को बोलूँ कि आपको कम रिस्क वाला, आपको रिस्क मैनेज करनी है, तो यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आप भी जानते हो, हालाँकि हम बॉटम एंड टॉप डिसाइड नहीं कर सकते। आप जब-जब सोचते हो कि ये बॉटम है, वो नया बॉटम बन जाता है। जब आप सोचते हो कि ये टॉप है, तो वो नया टॉप बन जाता है। फिर भी हम अपना कैलकुलेशन तो करते हैं ना। तो आपको भी पता है ये दीज़ आर वेरी हाई वैल्यूएशन लेवल्स। कोई एनजी का कोई ग्लोबल मार्केट इतना प्रेज़ेंस रहा नहीं है। तो दीज़ आर हाई वैल्यूएशन। अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं, मेबी अगर आप कोई ऊपर की तरफ देखता है और उसका क्लिक भी हो जाता है, तब भी मैं ये बोलूँगा, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर मान लो 260 पे यहाँ पे कोई लेता है और अगर उसका क्लिक हो जाता है, मान लो 280, 290 चला जाता है और उसको मज़ा आ जाता है, तब भी मैं बोलूँगा कि उसने गलत डिसीज़न्स लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई आदमी अगर जीत गया तो उसने सही डिसीज़न्स लिए, नो। ठीक है ना? बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बंदा अगर 260 पे नीचे की तरफ लिया और उसके बाद 290 चला गया, है ना? तब भी मैं उसको बोलूँगा कि वो बंदे ने सही काम किया। क्योंकि अगर वो वापस से नीचे आता है, तो मैं बोलूँगा कि उसने सही
पॉइंट ऑफ व्यू रखा और सही चीज़ की। भले ही वो ऊपर चला गया, देखो ऊपर तो आपको भी पता है मार्केट में क्या-क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में जो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सही लो रिस्क, रिस्क मैनेज कैसे करना वी विल नॉट से लो रिस्क, हम ये बोलेंगे कि रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हो आप, राइट? यहाँ पे नीचे की तरफ लिखना ज़्यादा सुविधापूर्वक है, ऊपर की तरफ देखना नहीं। डेफ़िनिटली ये मुझे लगता है ये आप भी जानोगे, राइट? तो आपको उसी जगह जाना चाहिए ना, तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ से नीचे की तरफ देखिए, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि आपको यहाँ से नीचे की तरफ देखना चाहिए। रेजिस्टेंस ऊपर का मैं बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या रहेगा। देखो रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है 271 इज़ द अल्टीमेट रेजिस्टेंस। अगर 271 ब्रीच होता है, तो स्ट्रेट अवे मुझे लगता है ऐसा 280 आपको वापस मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मुझे लगता है कि सपोर्ट ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे 251 के लिए ही देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको बड़े-बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस रखने पड़ेंगे। आप बोलोगे 251 देख रहे हो और रेजिस्टेंस 10 पॉइंट का रख रहे हो। देखो गाइस कभी-कभी क्या होता है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। बट आप समझिए गाइस, जहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, अगर वहाँ आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करने गए, यही होता है प्रैक्टिकल और थ्योरी में डिफरेंस, राइट? थ्योरी ऑलवेज सजेस्ट कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए एंड आई टोटली एग्री, आई टोटली मैं इसको एंडोर्स भी करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन गाइस, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वहाँ होता है जहाँ पे आपको हाई वोलेटिलिटी नहीं है। अब अगर यहाँ पे इतनी हाई वोलेटिलिटी आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो करेंगे तो मुझे लगता है जो भी ये वीडियो देख रहा है वो भी जान जाएगा कि एनजी में यूएसएल हिट हो जाएगा। अगर आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन किया, कभी भी आप सही पोजीशन पे नहीं आ पाएँगे। तो हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकली तरीके से जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, यू शुड बी डायनामिक इन द मार्केट, राइट? आपको डायनामिक बनना पड़ेगा मार्केट में। आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेगी जो आप नहीं सोचते हैं, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल से हट के करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं। दुकानदारी करते हैं ना, दुकानदारी करते हैं जब पता चलता है कि कई सारी चीज़ें जो सही होती है वो भी हमको नहीं करनी पड़ती, राइट? तो इसीलिए गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स। आपको समझनी पड़ती है कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो इसी के बाद आपको थोड़ी मैच्योरिटी आएगी। मैं यही बोलता हूँ ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए नीचे की तरफ ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप अपने जो भी आप फ्री हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद सीखें, ठीक है? और मैं इसमें कोशिश भी करता हूँ, हमारा एक लर्निंग ग्रुप है जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और वही जुड़े जिनको पैशनेट है, ठीक है ना? जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वही जुड़े, ठीक है ना? ऐसे ही मैसेज ना करें और सिर्फ़ व्हाट्सएप पे ही कॉल करिए गाइस, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा गाइस, हमेशा कोई भी आप करें एनालिसिस, एनालिसिस का पार्ट आपका क्या-क्या एनालिसिस में आता है, मेरा एनालिसिस में क्या-क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी आपकी इच्छा आप क्या करते हैं। मेरा एनालिसिस जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरे एनालिसिस में सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट नहीं आता। टेक्निकल चार्ट इज़ रियली वेरी इंपोर्टेंट, उसका एनालिसिस तो करना ही है। मैं न्यूज़ का एनालिसिस भी करता हूँ, सिर्फ़ एनालिसिस नहीं। देखो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। गाइज़ मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, दीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आपको मार्केट में डिसिप्लिन बनाना, मार्केट में कुछ करना है, तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं और अगर आपके पास सारी न्यूज़ आती है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ नॉट अ नॉलेज। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, उस इन्फॉर्मेशन को प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपने ये जान लिया, सो दैट इज़ अ नॉलेज। उसको मैं नॉलेज बोलता हूँ। इसीलिए गाइस वो भी समझना ज़रूरी है। न्यूज़ तो आपको देखना ही है, न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्या होता है, तो वो भी अपना एक एनालिसिस है, वो भी आपको आना चाहिए। टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस, आपको हिस्टोरिकल पैटर्न देखना चाहिए और आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह आनी चाहिए। क्योंकि देखो हमेशा आप ये ध्यान के चलिए, जब भी आप मार्केट में हैं, आप कितनी बड़ी तोप हो, भाई अजय भाई है, कौन से खेत की मूली है भाई, कितने ही बड़ी तोप हो आप, राइट? बहुत बड़ी तोप हो। आप राकेश झुंझुनवाला न जाने क्या-क्या हो, भगवान जाने। लेकिन आपको ध्यान रखिए मार्केट इज़ सुप्रीम। आप कहीं अच्छे डिसीज़न लेंगे स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में, फिर भी हाई चांसेस है कि आप फँस सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ अच्छे गलत डिसीज़न से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? अच्छे डिसीज़न लिए आपने मतलब अच्छा एनालिसिस किया, उसके बाद भी आप स्टक हो सकते हैं, ये मान के चलिए। इसीलिए उसके बाद आपको जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है, वही आपको बैक करेगी। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और अगर गाइज़ वीडियो अच्छा लगा है, तो गाइज़ मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक, कमेंट्स करें यार और अगर आप मुझे आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो यूट्यूब के जहाँ लाइक सब्सक्राइब होता है वहाँ पे एक सुपर थैंक्स का बटन है। आप मुझे जाके आर्थिक मदद भी दे सकते हैं ताकि मैं इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो। सब आपके ऊपर है गाइज़। विद दिस नाइस फुल एंड नोवेल थॉट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइज़। बाय बाय गाइज़।